Hello everyone. In this video, we will discuss about the specific function of lysosome. इससे पहले वाले वीडियो में हमने लाइसोसोम के टाइप, स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था. नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट फंक्शन इज द डिग्रेडेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स. डिग्रेडेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. डिग्रेडेशन मीन्स डिस्ट्रॉय करना. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो एंड मोलिक्यूल्स. अब एक्चुअली में जैसा हमारा मैक्रो मोलिक्यूल्स है, हमारे पास एक और वर्ड होता है माइक्रो मोलिक्यूल्स. हमारा जो मैक्रो है एंड माइक्रो दोनों का मीन्स होता है स्मॉल. जैसे कि आपने माइक्रोस्कोप सुना होगा, सूक्ष्मदर्शी, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं. उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स. इसमें से भी जो सबसे स्मॉल होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रो, और जो उससे बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं मैक्रो. यानी कि है दोनों ही बहुत स्मॉल, बट उनमें भी जो सबसे छोटा उसे माइक्रो, जो उससे बड़ा उसे मैक्रो. ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा लाइसोसोम इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को कैसे डिस्ट्रॉय करता है. तो सबसे पहले क्या होगा कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, तभी तो डिस्ट्रक्शन होगा. और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. तो सबसे पहले हमारी बॉडी में ये एंटर करेंगे. मान लीजिए ये है बैक्टीरिया. देन क्या होगा, देन अब ये जो बैक्टीरिया है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे. सो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंगल्फ्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन और बाय एंडोसाइटोसिस. यानी कि अब हमारा जो बैक्टीरिया है या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि इंटरस्टिशियम होगा, इंटरस्टिशियम से होते हुए हमारी बॉडी की किसी एक सेल के द्वारा एंगल्फ होगा. यानी कि हमारी ये सेल इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और इसे कवर करके अपने अंदर कर लेती हैं. और इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है सेल के अंदर जाने की, इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अभी तक हमने क्या देखा कि एंटी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द बॉडी, देन इट इज एंगल्फ्ड बाय द सेल. और जैसे ही ये हमारी सेल के अंदर जाएगा, ये वेसिकल्स, ये क्या बनाता है, एक वेसिकल्स, जिसे हमने बोला था वैक्यूल्स, या फिर हम उसे बोलते हैं फैगोसोम. देन अब ये जो हमारा फैगोसोम रहेगा, ये किसके साथ कंबाइन होता है, इट कंबाइन विथ प्राइमरी लाइसोसोम. ओके, और जब इसके साथ कंबाइन होगा तो ये क्या बनाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम. और जैसे ही ये सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है, अब ये क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, जिससे हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है एंड इट सीक्रेट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइटिक मीन्स ब्रेक करना. तो हमारे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहेंगे इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट एंड डिग्रेड कर देंगे. यानी कि पहले तो डाइजेशन करना, फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देना. अब क्या होगा, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स अंदर आए, हमारे लाइसोसोम ने डिस्ट्रॉय कर दिया. सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हो रही है उसकी डेड बॉडी तो रहेगी. जैसे नॉर्मली रहता है कि आतंकवादी हैं, हमारे सिपाही उन्होंने मार दिया, बट उनकी डेड बॉडी रहेगी. ओके, तो इनकी जो डेथ बॉडी रहती है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट, अब वो इस लाइसोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होंगे. और धीरे धीरे ये लाइसोसोम कहां पर मूव करता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास. देन इट फ्यूज विथ सेल मेम्ब्रेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूज्ड. फ्यूज्ड का मतलब होता है कि जैसे ये अंदर गया था, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ ये जॉइंट होगा, इसे बोलते हैं फ्यूज्ड. देन क्या होगा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे इसने इस बैक्टीरिया को अंदर किया था, सेम एज इस लाइसोसोम को ये सेल हमारी बाहर कर देती है. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. एक्सो मीन्स बाहर एंड साइटोसिस सेल, एंड सिस मीन्स प्रोसेस. सेल से किसी प्रोडक्ट को बाहर करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. आई होप आप लोगों को ये वाला क्लियर होगा. The second one is the degradation of worn out organisms. अब एक्चुअली हमारा ये वाला जो फंक्शन रहेगा,
इट इज सेम एज द डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। बस जो मैक्रोमोलिक्यूल्स था उसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सेल के बाहर से आता है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल, जिसमें हमने देखा था दो मैकेनिज्म थे, हेटेरोफेजी एंड ऑटोफेजी। तो ये पर्टिकुलरली होता है हेटेरोफेजी और बोर्न आउट और इंग्लिश वाला होता है हमारा ऑटोफेगी। यानी कि जब क्या हो जाए हमारी सेल के अंदर का ही कोई ऑर्गेनिल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो जाए घिसा पिटा, मतलब अपना काम अच्छे से परफॉर्म ना करे, तब इसी के साथ क्या होगा, हमारा प्राइमरी लाइजोसोम बाइंड होके किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी लाइजोसोम में, जो कि इस ऑर्गेनिल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। देन सेम प्रोसेस, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ है तो वेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे, देन दे एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द मैकेनिज्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ओके, now let's move forward. The third function is removal of excess secretory product. Okay, so removal means बाहर करना। excess का मतलब होता है ज्यादा, हद से ज्यादा हो जाना किसी भी चीज को। excess love, excess बोलते ना कि लोग बहुत ज्यादा मासूम है, तो excess किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा नुकसानदायक रहता है, चाहे अच्छाई हो या बुराई। सेम है, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, सीक्रेशन, किसी चीज का सीक्रेशन जो है हद से ज्यादा हो जाए, तब वो हमारी सेल में डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, कैसे हो सकता है? ओके, तो अब अगर कोई भी चीज हमारी बॉडी में ज्यादा है तो वो क्या करेगी, डैमेज पहुंचाएगी। इस कंडीशन में उस प्रोडक्ट का हमारी सेल से बाहर होना जरूरी है। तब इस कंडीशन में हमारा लाइजोसोम क्या करता है, उन प्रोडक्ट को डिग्रेड करके, डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। और पर्टिकुलरली ये लाइजोसोम हमारे प्रेजेंट होते हैं सीक्रेटरी ग्लैंड में, क्योंकि अगर बोला सीक्रेशन, जो सीक्रेशन का काम रहता है वो हमारी ग्लैंड्स करती हैं, तो वहीं पर हमारे प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम, जो कि इन्हें पैक करके हमारी बॉडी से बाहर कर देते हैं। इसके अलावा इस सीक्रेशन को भी कम करते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट था ये किससे सीक्रेट हो रहा था, ग्रेन्यूल्स से। यानी कि हमारी इस टाइप की अगर एक ग्लैंड है उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्रेन्यूल्स, और उसी से प्रोडक्ट सीक्रेट होते हैं। हमारा लाइजोसोम क्या करता है, इन ग्रेन्यूल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि ये जो एक्सेस सीक्रेशन है ये हमारे नॉर्मल लेवल पर आ जाए। ओके, द फोर्थ वन इज द सीक्रेटरी फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्रेटरी का मीनिंग है वो सीक्रेशन एंड फंक्शन। अब ऐसे लाइजोसोम जो भी कुछ ना कुछ सीक्रेट करेंगे उन्हें हम बोलते हैं सीक्रेटरी लाइजोसोम। ओके, इसके अलावा अब हमारी ये जो लाइजोसोम है ये हमारी बॉडी की कुछ स्पेसिफिक सेल में ही पाए जाते हैं, मेनली पाए जाते हैं हमारे इम्यून सेल में। नाउ व्हाट आर द इम्यून सेल? इम्यून सेल ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं या फिर किसी बैक्टीरिया वायरस को किल करती हैं। हमारे पास मेनली 3 टाइप के सीक्रेटरी लाइजोसोम होते हैं। द फर्स्ट वन, लाइजोसोम इन साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट? अगर हम इस साइटोटॉक्सिक को देखें तो इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। वन इज साइटो, अनदर वन इज टॉक्सिक। यानी कि ऐसी सेल जो कि साइटोप्लाज्म के थ्रू टॉक्सिक या फिर लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम का काम करेंगी, बैक्टीरिया वायरसेस या पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगी, उन सेल को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। सेम एज एन के सेल, नेचुरल किलर सेल, ये भी डिफेंस का काम करती हैं। अब ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं? जैसे कि हमने देखा, ये क्या है, सीक्रेटरी सेल। ये सीक्रेट करती हैं परफोरिन। व्हाट इज परफोरिन? परफोरिन होता है हमारा एक प्रोटीन, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन। यानी कि ये क्या करेगा, सपोज कीजिए कि हमारी बॉडी में क्या हुआ, कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को लेते हैं, हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया ने, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया एंट्री की,
अब क्या होगा, जैसे इस बैक्टीरिया ने एंट्री की, हमारे सेल के लाइसोसोम को पता चल जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी की बाहर का सेल है, तो हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचाएगा। तब लाइसोसोम क्या करेंगे, हमारे लाइसोसोम सीक्रेट करेंगे परफोरिन, और परफोरिन क्या है, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन, यानी कि इसमें क्या कर देगा, एक छेद। अब जैसे ही छेद होगा, क्योंकि यहां हमारा प्रेजेंट होगा इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें प्रेजेंट होगा हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और साइटोप्लाज्म इस बैक्टीरिया की सेल में जाएगा, धीरे 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 ये इतना भर जाएगा कि सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। कैसे, जैसे हमारे पास एक बलून है, अच्छा एग्जांपल है। अब अगर हम उसमें पानी भरते जाएंगे तो वो क्या करेगा, अपना साइज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा। लेकिन भाई सभी चीज की एक लिमिट होती है, एक टाइम के बाद वो फट जाएगा। सेम कंडीशन इज हियर कि धीरे धीरे साइटोप्लाज्म आके इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, अब ये प्रोसेस एक तो बैक्टीरिया सेल में होती है, सेम एज ये हो सकती है हमारी ट्यूमर सेल में। ट्यूमर मीन्स कैंसरस सेल, सो दे डिस्ट्रॉय बोथ ट्यूमर एंड वायरल इन्फेक्टेड सेल, यानी कि अगर कोई वायरस भी है, फॉर एग्जाम्पल मम्स वायरल इन्फेक्शन है, इसके अलावा और भी रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द सेकेंड secretory lysosome is in melanocyte. What is melanocyte? melanocyte क्या होती है, मेलेनिन इसमें से जो निकला है मेलेनिन से, और साइट मीन्स सेल। अब ये सेल रहती है हमारी स्किन की, और क्या सीक्रेट करती है, मेलेनिन। मेलेनिन क्या करता है, हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेलेनिन के और भी फंक्शन है, जैसे कि मेलेनिन हमें बचाता है कैंसर से। किस कैंसर से, वो कैंसर जो कि सनरेज के थ्रू हो सकती है, क्योंकि सनरेज से निकलती है हमारी IRR इंफ्रारेड रेडिएशन, UVR अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन एक्सेट्रा। अब जैसे ही ये हमारी बॉडी में आएंगी, मतलब किसी भी एरिया में आएंगी, ये क्या कॉज कर सकती है, कैंसर। लेकिन जो हमारी बॉडी से मेलेनिन सीक्रेट होता है या इन लाइसोसोम से, वो इस IIR एंड UVR को एब्सॉर्ब कर लेता है, और दैट्स व्हाई ये हमारी बॉडी में कैंसर कॉज नहीं कर पाते। द थर्ड वन इज सीक्रेटरी लाइसोसोम इन मास्ट सेल। मास्ट सेल एक्चुअली जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये रिसेंबल करती हैं हमारी बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, ये सभी व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप है। अब ये क्या करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं सीरोटोनिन को। व्हाट इज सीरोटोनिन? अब हमारा जो सीरोटोनिन है ये क्या होता है, इट इज द बेसो कंस्ट्रिक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसो कंस्ट्रिक्टर? द बेसो इज derived फ्रॉम बेसल एंड कंस्ट्रिक्टर मीन्स किसी भी चीज को दबाना, कंस्ट्रिक्ट करना। तो ये जो सीरोटोनिन रहता है हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, और जैसे ही हमारी ब्लड वेसल, मान लीजिए ये थी इतनी मोटी, अब क्या होगी, अब ये होगी कंस्ट्रिक्ट, और जैसे ही ये कंस्ट्रिक्ट होगी, आपने पाइप देखा, हम पानी भरते हैं, फ्लो उसका कम रहता है। जैसे ही आप उसके पर्टिकुलरली जहां से पानी आ रहा, आप अगर यहाँ पर इस तरीके से कवर करते हैं तो जो पानी की स्पीड है वो तेज मिलेगी। सेम कंडीशन, जैसे यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन हुआ, जो ब्लड फ्लो था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेज, और जिससे एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है। ओके, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।